गरीब परिवार की कहानी। एक गांव में एक गरीब परिवार था। वे बहुत संघर्ष करते थे और दिन भर मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। परंतु उनकी यही कहानी किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए काफी थी। एक दिन एक धनी व्यापारी उस गांव के पास से गुजर रहा था। उसे गरीब परिवार का घर दिखाई दिया। उसे उनकी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत सुरमय और प्रेरणादायक थी। उसने विचार किया कि उस लड़की का स्वर उसके व्यापारी ने उस घर में जाकर उस लड़की को देखा और उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। लड़की और उसका परिवार चकित रह गए, क्योंकि यह उनके लिए अप्रत्याशित संदिग्धता था। परंतु उस लड़की ने व्यापारी से पूछा, क्यों मैं अपने घर परिवार के साथ वापस आ सकती हूँ? यह सुनकर व्यापारी थोड़ा समय चिंतित रहा, परंतु फिर उसने उस लड़की के सवाल को समझा और एक साथ वापस जाने की अनुमति दी। जब उन्होंने अपने घर पहुंचा, उसने अपने साथ लाए गए लोगों के सामरिक योगदान को देखा। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके व्यापार का सफलता का राज नहीं लोगों में छुपा हुआ है, जो एक एक करके उसके प्रतिनिधि है। व्यापारी ने समझा कि संप्रभुता और धन की सच्ची संपत्ति नहीं होती है, बल्कि मानवीय गुणों और संघर्ष की कहानी में छुपी होती है। वह अपने साथ लाए गए लोगों को अपने व्यापार में सहयोगी बनाने का निर्णय लिया और एक समृद्धि और समर्पित परिवार का आनंद जीने लगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि धन और संप्रभुता के पीछे हमारी मानवीय मूल्यों और रिश्तों का महत्व होता है। अक्सर हम मेहनत, संघर्ष और संगठनों को अनदेखा करके इस भ्रष्ट दुनिया में सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, परंतु सच्ची समृद्धि और खुशी मानवीय संबंधों, उपकार, ईमानदारी और समर्पण में छिपी होती है। दुखी आदमी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नामर्द और दुखी आदमी रहता था। उसका नाम था संजू। वह बहुत ही निराश और आत्मविश्वासहीन था। उसके पास कोई माल नहीं था और उसका परिवार गरीबी की गोद में उबरता रहता था। दिन भर उसे अनगिनत नुकसानों और असफलताओं का सामना करना पड़ता था और उसकी आत्मा धीरे धीरे एक दिन जब संजू अपने दुखी दिल से वापस घर की ओर चल रहा था, उसने एक गमले में एक छोटे से पौधे को देखा। वह पौधा बिल्कुल सूख रहा था और उसके पत्ते गिर गए थे। अब संजू ने उसे देखकर उसकी दया की और उसे एक एक पत्ता छोटे छोटे बूंदों की मदद से पानी पिलाया। समय बीतते ही संजू ने अचानक देखा कि वह पौधा फिर से जीवन शक्ति धारण कर रहा था। पत्तियों ने नई ऊर्जा से उभरना शुरू कर दिया था और पौधे धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। संजू ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसकी छोटी सी मेहनत ने एक नया जीवन उजागर किया था। इस घटना ने उसके मन में कुछ बदलता हुआ महसूस किया। संजू ने समझा कि जीवन में नए आरंभ और संघर्ष की किसी भी उम्र में सीमा नहीं होती है। उसकी आत्मा में नया जोश और उम्मीद की किरण लगी। वह निर्णय लिया कि उसकी निष्ठा, संघर्ष और समर्पण से उसे हमें दुखी और आत्मविश्वासहीन जीवन जीना है। संजू ने अपने जीवन में नए आरंभ किए। वह मेहनत करने के अच्छे लोगों को आकर्षित करने लगा। उसने समाज के लिए उपयोगी काम करना शुरू किया, गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा और वृक्षारोपण में अभियान के सक्रिय रूप से होने लगा। एक दिन संजू को देखकर एक आदमी बहुत खुश होकर उसके पास गया और उसे धन्यवाद दिया। उसने संजू से कहा, तुम मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं जो इस समय हूँ वह सिर्फ तुम्हारे समर्पण और मेहनत की वजह से हूँ। संजू ने व्यक्ति की ये बदलती जिंदगी देखकर अनुभव किया कि
सच्ची खुशी और संतोष मानव सेवा में छिपी होती है। उसने यह समझा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशी और संतोष का सच्चा स्रोत खुद बन जाते हैं। धीरे धीरे संजू की जिंदगी में एक बदलाव आने लगा और लोग उसे आदर्श बनने लगे और उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। उसका परिवार भी खुश हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लोग उसे सम्मानित करने लगे और उसके प्रति विश्वास। एक दिन जब संजू गांव के मंच पर एक संवाद कार्यक्रम के दौरान खड़ा था, वह अपनी गर्मी से आविर्भूत हो गया। उसके मन में यह गहरी खुशी थी क्योंकि उसने अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन को देखा था। उसने कहा, मेरी गर्मी तभी आरंभ हुई जब मैंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और मेहनत और समर्पण के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। इस इमोशनल स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आरंभ और सफलता के लिए धैर्य, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और मेहनत करके उन्हें परिवर्तन करना चाहिए। हमें अपने सपनों के पीछे लगना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा प्रेम, समर्पण और सेवा जीवन को आनंदमय और पूर्ण बनाते हैं। जब हम दूसरों के सहारे के लिए तत्पर होते हैं तो हम खुद को आयामों में ढालते हैं और जीवन की सार्थकता का अनुभव